टू हेड्स और मोर आर बेटर देन वन। आपने भी सुना होगा, एक से भले दो। अगर बात बिजनेस की है तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। कैसे सही है, कैसे बेहतर किया जा सकता है, इस वीडियो पे हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपका बिजनेस दो या दो से अधिक लोगों के पार्टनरशिप में चल रहा है तो इस वीडियो से आपको बहुत जानकारी मिल सकती है। या आप पार्टनरशिप में बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वेलकम टू द चैनल, मैं मौसम और आप देख रहे हैं सक्सेस स्टार्टअप। इस वीडियो पे हम बिजनेस पार्टनरशिप के वो 10 पॉइंट डिस्कस करेंगे जिससे आपके पार्टनर के साथ आपका कनेक्शन ज्यादा स्ट्रांग होगा और आपके स्टार्टअप को सक्सेस मिलेगा। उसके साथ बिजनेस लंबे टाइम तक टिका भी रहेगा। पार्टनरशिप दो या दो से अधिक लोगों या ग्रुप्स के बीच होती है बिजनेस के गोल को अचीव करने के लिए, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले या कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए पार्टनरशिप की जाती है। जहां कोई एक मार्केटिंग में एक्सपर्ट होता है तो दूसरा सेल्स में, तब उन्हें और लोगों की जरूरत होती है जो कि फाइनेंस, एचआर, आईटी जैसे अलग अलग कामों में एक्सपर्ट हो। फ्रेंड्स हो या फैमिली, शुरुआत में अच्छे रिलेशन के वजह से सबको लगता है कि आगे बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जिसके कारण एक फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं किया जाता। बाद में यही कारण बन जाता है जिससे बिजनेस लॉस के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप भी टूट जाता है। तो सारे डॉक्यूमेंटेशन बिजनेस शुरू करने से पहले अगर कर लिया जाए तो सबके लिए फायदा होता है, बिजनेस के लिए और पार्टनर्स के लिए भी। कैन यू थिंक नेगेटिव एंड एक्ट पॉजिटिवली? क्या आप नकारात्मक सोच के साथ सकारात्मक रूप से काम कर सकते हैं? क्योंकि करना वही है, सोचना नेगेटिव और पॉजिटिवली एक्ट करना है, जिसमें आपको ये सोचना है कि किस वजह से पार्टनरशिप में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप पार्टनर्स के बीच होने वाले मतभेद के कारण को समझ लेंगे तो उसे सुलझाने के तरीके को भी आप पहले से तय कर लेंगे, जिससे आपकी साझेदारी मजबूत हो सकती है। ये वो 10 पॉइंट हैं जो कि पार्टनरशिप डॉक्यूमेंटेशन में रहने चाहिए ताकि पार्टनर्स के बीच गलतफहमी से बचा जा सके और उसका हल निकाला जा सके। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट शेयर परसेंटेज को समझते हैं। इन्वेस्टमेंट एंड शेयर परसेंटेज पार्टनरशिप डॉक्यूमेंट पर पहले से क्लियर हो जानी चाहिए। ये वो रकम है जो आप और आपके पार्टनर मिलकर बिजनेस पर इन्वेस्ट करते हैं। ये प्रॉफिट शेयर रेशियो को भी बताता है। अगर 100 रुपए के इन्वेस्टमेंट में आप 80 रुपए और आपके पार्टनर 20 रुपए लगा रहे हैं तो प्रॉफिट का 80% आपका और 20% आपके पार्टनर का होगा। ये चीज पहले दिन से तय हो जानी चाहिए। साथ में ये भी तय कर लें कि जब भी बिजनेस में पैसे की जरूरत पड़े तो वही 80-20 रूल होगा, जिसमें इन्वेस्टमेंट का 80% आपका और 20% आपके पार्टनर का होगा। दूसरा पॉइंट है स्वेट इक्विटी एंड इट्स मिसस्पेंड। स्वेट इक्विटी उन पार्टनर्स के लिए होती है जो बिजनेस में अपने टाइम के साथ फिजिकल और मेंटल एफर्ट भी लगाते हैं, लेकिन यहाँ उनका पैसा इन्वेस्ट नहीं होता है। कई बार आप एक ऐसे पार्टनर को ढूंढते हैं जो बिना इन्वेस्टमेंट किए आपके साथ बिजनेस में जुड़े और अपने इंटेलिजेंस और एक्सपर्टीज को आपके बिजनेस में लगा के बिजनेस को आगे बढ़ाए। यहाँ एक कार्यकाल या टेन्योर भी तय करना जरूरी होता है। आप आपके नॉन इन्वेस्टिंग पार्टनर के साथ एक टेन्योर भी फिक्स कर सकते हैं कि उससे कब तक आप स्वेट इक्विटी देंगे। अगर डील हुई है 4% स्वेट इक्विटी की तो उसे एक ही बार में या पहले दिन से नहीं दे देना होता है, कुछ सालों में भी दिया जा सकता है। एक परसेंट कर आप 4 साल में भी दे सकते हैं। परसेंटेज ऑफ स्वेट इक्विटी तय करके टेन्योर की बातचीत करके सब कुछ फिक्स कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है रूल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। जब दो या अधिक लोग बिजनेस में पार्टनरशिप कर रहे हैं तो सबको अपना रोल, पावर, रेस्पॉन्सिबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एरिया का पता होना चाहिए। अगर कोई फाइनेंशियल हेड के रोल पे है तो उस पर कंपनी के फाइनेंस से जुड़े काम और डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होगी, जैसे कि सारे अकाउंटेंट के कामों को चेक करना, बजट को अप्रूव या रिजेक्ट करना, जॉइंट डिसीजन। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो कंपनी के सारे पार्टनर मिलकर लेते हैं, जैसे कि स्ट्रेटेजी में बदलाव या कुछ नया प्रोडक्ट और सर्विस की मार्केट में लॉन्च। यहाँ सारे पार्टनर्स को अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभानी होगी। जॉइंट डिसीजन की सिनेरियो एनालिसिस की डॉक्यूमेंट भी बनानी होगी, जिसे हर साल रिन्यू करना पड़ेगा। चौथा पॉइंट है एंटाइटलमेंट्स। डॉक्यूमेंटेशन करते वक्त एक एंटाइटलमेंट की लिस्ट बनाई जाती है, जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि कौन सा पार्टनर किस चीज का हकदार है जो कि उसे मिलनी चाहिए, जैसे कि मंथली सैलरी, इंसेंटिव, अलाउंस जिसमें एचआरए, टीए, डीए आते हैं, बेनिफिट्स जिसमें चाइल्ड एजुकेशन पॉलिसी, हेल्थ केयर पॉलिसी का लाभ मिलता है, गाड़ी, ड्राइवर या कोई रीएम्बर्समेंट
अगर मिलनी चाहिए तो वो भी दी जाती है। कंपनी की ग्रोथ और एम्प्लॉइज के प्रमोशन को ध्यान में रखते हुए इसे हर साल अपडेट भी कर सकते हैं। 5वां पॉइंट है इवेंट ऑफ डिफॉल्ट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर इसका होना बहुत ही आवश्यक है। पूरे विश्वास के साथ सारे पार्टनर मिलकर बिजनेस तो शुरू कर लेते हैं, लेकिन कई बार जाने अनजाने में कुछ गड़बड़ हो जाती है, जिसे इवेंट ऑफ डिफॉल्ट कह सकते हैं। ये तब होता है जब कोई पार्टनर उसे मिला काम या उसने किया हुआ वादा को पूरा नहीं कर पाता या फिर कुछ ऐसा कर दिया जो उसे नहीं करना था। इसलिए इसे खास तौर पर ध्यान देना चाहिए। डिफॉल्ट को ठीक करने के लिए थोड़ा टाइम भी मिले तो बेहतर है, इसलिए डॉक्यूमेंट बनाते वक्त ध्यान रखें। अगला पॉइंट है क्योर प्रियर। गलती तो काम करने वालों से ही होती है, इसे हम समझ सकते हैं। जिस पार्टनर से भी गलती हुई हो उसे एक मौका और थोड़ा टाइम दिया जाना चाहिए, जिससे वो अपनी गलती को सुधार सके, साथ में हुए नुकसान की भरपाई भी कर सके। अब आते हैं हमारे 7वें पॉइंट पर, डिस्प्यूट मैनेजमेंट इन बिजनेस डिसीजंस। बिजनेस के डिसीजन लेते वक्त ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जहां सबकी राय एक हो, और ये जरूरी भी नहीं है कि सारे पार्टनर्स का ओपिनियन सेम हो। सबकी अपनी अलग सोच होती है। इसके 2 समाधान हो सकते हैं, अपने पार्टनर को समझाओ और मनाओ या फिर खुद मान जाओ। कई बार इन दोनों तरीके से भी मामला नहीं सुलझता, जब सारे पार्टनर अपने राय को लेकर जिद्दी हो जाते हैं, जिसका नतीजा डेडलॉक पर आ जाता है। इसीलिए सही नतीजे तक पहुंचने के लिए आप एक पॉइंट जोड़ सकते हैं जहां आप किसी दूसरे से राय ले सकते हैं जो उसी काम में एक्सपर्ट हो। अगर आप चाहते हैं प्रोडक्ट या सर्विसेज की लॉन्च पे किसी सेलिब्रिटी को लाना चाहते हैं, जहां आपके पार्टनर का पसंद बॉलीवुड स्टार्स है, वहीं आप चाहते हैं कोई क्रिकेटर आए, लेकिन किसे लाना सही होगा आप फाइनल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप किसी कंसल्टेंट की हेल्प ले सकते हैं जो कि मार्केटिंग और ब्रांडिंग में एक्सपर्ट हो और डेडलॉक को सेटल कर सके। इसीलिए उस एक्सपर्ट का नाम एग्रीमेंट पे जरूर लिखें जो डेडलॉक पे आपको हेल्प कर सके। 8वां पॉइंट है सेपरेशन। जितने बेहतर तरीके से आप एग्रीमेंट बनाएंगे आपके लिए उतना अच्छा है। शादियों में भी मैरिज सर्टिफिकेट बनाई जाती है, जिसका फायदा आखिरी सांस तक लिया जा सकता है, और भगवान ना करे तलाक की नौबत आए तो डॉक्यूमेंट के हिसाब से सही तरीके से तलाक हो सकती है। आपका एग्रीमेंट सही तरीके से लिखा हुआ है तो सेपरेशन के वक्त ज्यादा झंझट नहीं होगा। अगर कभी आपकी पार्टनरशिप टूटी भी तो 2 तरीके से स्मूथली पार्टनर्स सेपरेट हो सकते हैं। पहला, जब आपका पार्टनर कंपनी छोड़ के जाना चाहे तब सिर्फ उसका शेयर कंपनी पर रहेगा, उसका रोल, रेस्पॉन्सिबिलिटी, एंटाइटलमेंट सब खत्म हो जाएगा। बिजनेस डिसीजन के वक्त भी उसे शामिल नहीं किया जाएगा, उसे ना सैलरी ना ही इंसेंटिव मिलेगी। दूसरा, जब आप पार्टनरशिप एग्रीमेंट को पूरा ना कर पाएं और छोड़ना चाहें, छोड़ के जाने वाले पार्टनर अपने शेयर्स दूसरे पार्टनर को बेच सकता है। वैल्यूएशन के लिए थर्ड पार्टी की मदद ली जा सकती है जो वैल्यूएशन करके शेयर का सही दाम तय करेगा। अगर शेयर की प्राइस तय ना हो पाए तो पार्टनर अपना शेयर रख सकता है जब तक वो चाहे। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये पॉइंट जरूर रखें जिससे खुशी खुशी पार्टनर अलग हो सके। 9वां पॉइंट है आर्बिट्रेशन। अगर आप फॉर्मल सेपरेशन के बाद भी अलग नहीं हो पा रहे हैं, फिर से डेडलॉक की सिचुएशन आ रही है, तभी आप एक और काम कर सकते हैं जिससे आपका समाधान हो, जिसमें हर पार्टनर किसी एक दोस्त का नाम मिलकर तय करेंगे जो उन्हें इस मामले में ज्यादा इंटेलिजेंट लगे। जैसे कि कोई दोस्त या जान पहचान का कोई वकील हो, उसका नाम लिख सकते हैं जो कि आर्बिट्रेशन के जरिए झंझट को खत्म करके सही फैसला कर सके, और वो आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत एग्रीमेंट बिल बनेगी। 10वां और आखिरी पॉइंट है ज्यूरिसडिक्शन। इसे न्याय सीमा या अधिकार क्षेत्र भी कह सकते हैं। पार्टनरशिप डॉक्यूमेंटेशन पे स्टेट और यूनियन टेरिटरी का ज्यूरिसडिक्शन लागू होता है, इसलिए उसे भी लिखें। किसी भी पार्टनर को मुश्किल ना हो, इसलिए ज्यूरिसडिक्शन वहीं का बनाए जहां आपका मेन बिजनेस हो। बिजनेस के शुरुआत से ही ये काम कर लेना मतलब पार्टनर्स के बीच आपस में होने वाले झंझट को ही खत्म करना। इसे बना के डॉक्यूमेंट को कहीं सेफ जगह पे रख के छोड़ देना है। चाहे तो इसका एक कॉपी सारे पार्टनर्स के पास रख सकते हैं। इससे सारे पार्टनर्स का ध्यान बिजनेस के ग्रोथ पे लगा रहेगा। कभी आपस में नोकझोंक हुई तो इसके आधार पर उलझन को सुलझा सकते हैं और अपनी दोस्ती यारी को बरकरार रख भी सकते हैं। वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि इस तरह के वीडियोस मिस ना हो। अपने बिजनेस पार्टनर के साथ और जो बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं उनके साथ जरूर शेयर करें। कमेंट करें अपना सवाल या सुझाव जिससे हमें भी इम्प्रूव करने का मौका मिले। आप हमारे सोशल मीडिया पेज पे मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए सक्सेसफुल स्टार्टअप।